हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र अकेडमी पर। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सबकी पढ़ाई को और मजबूत करने के लिए लेकर आए हैं आज फिर आपके समक्ष एक नया टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे हिस्ट्री से जुड़े मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन एसएससी एवं रेलवे में बार बार पूछी हुई क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चन हमने वही क्वेश्चन उठाए जो कि एसएससी एवं रेलवे में 12 पूछे गए हैं। कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि एसएससी में लगभग 10 से 15 बार रिपीट हुए हैं। सारे क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप के एंड तक ज़रूर देखना, साथ में ज़्यादा शेयर कर देना और वीडियो को लाइक कर लेना एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे हम जो वीडियो डालेंगे आगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में पहुँच जाएगा और जिससे आप हमारे वीडियो देख सकें। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? ऑप्शन है अवध का नवाब, हैदराबाद का निज़ाम, पेशवा बाजीराव द्वितीय, ट्रावनकोर का राजा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैदराबाद का निज़ाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, निम्न गवर्नर जनरल में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए थे? ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है हेक्टर मुनरो, बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध के समय हेक्टर मुनरो था, मतलब कि ये गवर्नर जनरल है और ये उनसे संबंधित घटना है। लॉर्ड हेस्टिंग्स, आंग्ल नेपाल युद्ध, लॉर्ड वेलेस्ली, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, लॉर्ड कॉर्नवालिस, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? हेक्टर मुनरो बक्सर युद्ध सम्मिलित है, लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध सम्मिलित है, लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध ये भी सम्मिलित है, लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध ये सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकते परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा? ऑप्शन है रामगढ़ अधिवेशन 1940, लाहौर अधिवेशन 1929, कोलकाता अधिवेशन 1928, कराची अधिवेशन 1931। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कराची अधिवेशन 1931। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने इरविन तथा गांधी दो महात्मा कहा था? ऑप्शन है मीरा बहन ने, सरोजिनी नायडू ने, मदन मोहल्ले ने, मदन मालवीय ने, जवाहरलाल नेहरू ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरोजिनी नायडू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? ऑप्शन है बसंतगढ़ स्तंभ अभिलेख, बसाड़ स्तंभ लेख, और एक है निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, रामपुरा स्तंभ अभिलेख, रोमेनदेई स्तंभ अभिलेख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रोमेनदेई का स्तंभ अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त से, लॉर्ड वेलेस्ली साइक संधि प्रणाली से, लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध से, लॉर्ड विलियम बेटिक 1829 का 17वां रेगुलेशन एक्ट से। तो कौन सम्मिलित नहीं है? सारे सम्मिलित है। लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय नहीं थे, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन है भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी जा रही विशेष रियायतों के लिए, ब्रिटिश नागरिकों द्वारा किए जा रहे प्रजाति भेदभाव के लिए, ब्रिटिश हिम के लिए की जा रही ब्रिटिश हित के लिए की जा रही भारतीय हित की दमन के लिए, भारतीय रियासतों के राजाओं पर ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंटों को दी जा रही तरजीह के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी जा रही विशेष रियायतों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्तमरार बंदोबस्त किसने लागू किया? ऑप्शन है वेलेजली, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, डफरिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन है एम.एन. रॉय ने, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, दादा भाई नौरोजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? ऑप्शन है कानपुर में विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व संभालना, बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, झांसी की रानी का विद्रोह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रसार प्रमुख उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु प्रशिक्षित भारतीयों की आवश्यकता, भारतीय संस्कृति को प्रोत्साहित करना, भारतीय लोगों को आधुनिक बनाना जिससे वे राजनीतिक जिम्मेदारी में भाग ले सकें, या फिर उपरोक्त सब में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु प्रशिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? ऑप्शन है अबुल फजल, अब्दुल कादिर बदायूनी, अल बरूनी, दादा सिको है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अल बरूनी। सबसे पहले पुराणों का अध्ययन अल बरूनी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है? ऑप्शन है उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी, उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया, उन्होंने मुंबई में महिला शिक्षा की नींव रखी, वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे। तो सारे सही है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन डी बिल्कुल गलत है। वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी के टिकट पर नहीं चुने गए थे, मतलब ये सही हो जाएगा। सही तो इसमें क्या है, चुने गए थे, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ए बी सी सही हो जाएगा और डी बिल्कुल गलत हो जाएगा, मतलब ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो द्वारा भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का प्रवेश कराना, अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथी विश्वास का अभाव, मुस्लिम लीग की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित हो सकने में अरविंद घोष की असमर्थता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के 1916 के अधिवेशन लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था? ऑप्शन है मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को स्वीकार करना, कांग्रेस और मुस्लिम लीग की स्थायी का विलय होना, कांग्रेस का अध्यक्ष एक मुस्लिम व्यक्ति चुना जाना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को स्वीकार करना, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था, इनमें से कौन सा इसका सदस्य नहीं था? ऑप्शन है लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस, ए.वी. अलेक्जेंडर, सर स्टफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड एमरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड एमरी। 1946 को जो कैबिनेट मिशन भारत में आया था, जिसमें 3 कैबिनेट मंत्रियों जो ब्रिटिश संसद के 3 मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री, वो आए थे, और उसमें जो अध्यक्ष था वो था पैथिक लॉरेंस, और एवीजी अलेक्जेंडर एम सर स्टफोर्ड क्रिप्स इसके सदस्य थे। मतलब 3 कैबिनेट मंत्री थे, ये भारत में आए थे कैबिनेट मिशन लेके 1946 में। लॉर्ड एमरी नहीं था इसमें शामिल, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आए। ऑप्शन है भारतीय उपमहाद्वीप को विभाजित करने की विशेष हिदायत के साथ, यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ, जिन्ना की पाकिस्तान की मांग को स्वीकार करने की विशेष हिदायत के साथ,
कांग्रेस का विभाजन स्वीकार करने हेतु राजी करने की विशेष हिदायत के साथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर कुलाधिपति पर गोली चलाई थी? ऑप्शन है शांति घोष, सुनीति चौधरी, बीना दास, कल्पना दत्त जोशी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बीना दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के विभाजन के लिए मुख्य रूप से इसलिए सहमत हुई क्योंकि ऑप्शन है उन्हें तब दो राष्ट्र सिद्धांत स्वीकार करना था, इसे ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया और कांग्रेस इस मामले से निस्सहाय थी, वह बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगों को बचाना चाहते थे, भारतीय स्वाधीनता प्राप्त करने के अवसर से अन्यथा वंचित रहता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगों को बचाना चाहते थे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि ब्रिटिश सरकार की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था? ऑप्शन है के एम पणिक्कर, एन श्रीनिवासन, रजनी कोठारी और योगेंद्र सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, के.एम. पणिक्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम कहाँ प्रयोग में लाई गई थी? ऑप्शन है इल्तुतमिश के मकबरे में, गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे में, अलाई दरवाज़ा में, कुवल उल इस्लाम मस्जिद में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलाई दरवाज़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह तुगलक ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था? ऑप्शन है अकबर, बाबर, जहांगीर, औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जहांगीर, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा शराब पीता था इसलिए इसने तंबाकू पर निषेधता लगा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली की प्रिंस से की जा सकती है? ऑप्शन है कालिदास का मालविकाग्नि मित्रम ग्रंथ, कौटिल्य का अर्थशास्त्र ग्रंथ, वात्स्यायन का कामसूत्र, त्रिवल्लुर का त्रिकुरल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? ऑप्शन है बंगाल से, अवध से, बिहार से, राजस्थान से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवध से। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सबसे ज़्यादा सिपाही थे अवध से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए, स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की, आंदोलन ने बंगाल के किसानों को न तो अधिक प्रभावित किया और न ही वे इसमें शामिल हुए, यह बंगाल तक ही सीमित रहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह बंगाल तक ही सीमित रहा। मतलब ये डी है वो गलत है, यह बंगाल तक सीमित नहीं था, स्वदेशी आंदोलन पूरे भारत में था। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहा जाता है? ऑप्शन है अनारकली का मकबरा, इत्मा उद्दौला का मकबरा, रबिया उद्दौरानी का मकबरा, निम्न में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रबिया उद्दौरानी का मकबरा, और ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में है और इसका निर्माण करवाया था औरंगजेब ने। रबिया उद्दौरानी यह औरंगजेब की पत्नी थी और औरंगजेब ने उसकी याद में रबिया उद्दौरानी का मकबरा बीवी का मकबरे के नाम से जाना जाता है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, उसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है अकबर का मकबरा सिकंदरा में, जहांगीर का मकबरा शाहदरा में, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में और शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा अजमेर में। तो ये सारे सुमेलित है, सुमेलित नहीं है शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा अजमेर में नहीं है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी?
ऑप्शन है पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन के सहयोग, ब्रिटेन को सक्रिय सहयोग, तटस्थता, बिना शर्त सहयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग। आज हमारा वीडियो यहीं ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इसका कंटेंट्स भी आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा शेयर कर दी, वीडियो को लाइक कर दी और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दी जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को प्रेस कर ली जिससे हम जो भी डालेंगे आगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में पहुँच जाए। आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, फिर मिलेंगे आगे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।